एक खूबसूरत सुनहरी सुबह है। लिया अपने बिस्तर से उठ के बाहर की खूबसूरती को देख रही थी। तभी अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ आई। लिया बेटी, तुम कहाँ हो? जल्दी मेरे पास आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लिया ने जाकर देखा कि उसकी माँ बीमार है। लिया ने तुरंत अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरी माँ को क्या हो गया है। फिर डॉक्टर ने बोला, ठीक है, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। फिर डॉक्टर ने लिया की माँ का चेकअप किया। लिया, तुम्हारी माँ को एक गंभीर बीमारी हो गई है, जिसका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की व्यवस्था करनी पड़ेगी और यह ऑपरेशन हमें बहुत जल्द करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर लिया बहुत परेशान हुई और फिर वह अपने घर चली आई। लिया अपने घर पर बैठी हुई और वह बहुत परेशान है। लिया को अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे, जब उसकी माँ उसे बहुत प्यार कर रही थी। यह सब सोचते सोचते लिया को नींद आ गया। अगली सुबह जब लिया उठी तो उसकी नज़र अखबार पर गई। अखबार में उसने देखा कि एक मूर्तियों की प्रदर्शनी लगने वाली है। जिसकी मूर्ति सबसे ज्यादा सुंदर होगी, उसको इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यह खबर देखकर लिया बहुत खुश हुई और उसने सोचा कि वह मूर्ति बनाएगी। अब लिया दिन रात एक करके मूर्तियों को बनाने लगी। मूर्तियों में वह खिलौने और तरह तरह की गुड़िया की मूर्ति बना रही थी। 3 दिनों की लगातार मेहनत करने के बाद लिया ने कुछ मूर्तियां बना लीं। उन सभी मूर्तियों को बैग में रखकर शहर की ओर चली गई, जहां पर मूर्तियों की प्रदर्शनी लगने वाली थी। लिया प्रदर्शनी में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा बहुत सारी मूर्तियां वहां पर लगी थीं। लिया मूर्तियों को देखकर खुश हुई। तभी अचानक प्रदर्शनी में काम करने वाली एक महिला आई और लिया से पूछा, तुम कौन हो और यहां पर क्या कर रही हो? मेरा नाम लिया है और मैं यहाँ पर मूर्तियाँ लेकर आई हूँ प्रदर्शनी के लिए। क्या तुम अपनी मूर्ति को म्यूजियम में लगाना चाहती हो? तुम्हें पता है यह कितना बड़ा म्यूजियम है। यहाँ पर सिर्फ बड़े लोगों की मूर्तियाँ लगती हैं, तुम जैसे लोगों की नहीं। अभी यहाँ से निकल जाओ तुरंत। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत मजबूर हूँ। अभी यहाँ से निकलती हो कि मैं तुम्हारी मूर्तियाँ तोड़ देती हूँ। लिया के बहुत कहने के बाद भी महिला ने लिया कि मूर्तियों को म्यूजियम में नहीं रखा और उसके बैग को फेंक दिया। बैग फेंकने से लिया कि मूर्तियां टूट गई हैं देखकर लिया बहुत रोने लगे। फिर लिया ने रोते हुए मूर्तियों को अपने बैग में रखा और वहां से चली गई। थोड़ी दूर चलने के बाद लिया को बहुत सुंदर मंदिर दिखता है। लिया मंदिर के अंदर चली जाती है। लिया मंदिर की सीढ़ियां पर बैठ गई और भगवान के सामने रोने लगी। अब मेरी माँ का ऑपरेशन कैसे होगा? पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सोचते सोचते लिया को नींद आ गया और वह मंदिर के सीढ़ियों पर सो गई। रात में तेज बारिश हुई और बिजली चमकी। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हुआ और लिया की मूर्तियां फिर से जुड़ गईं। अगली सुबह हुई। एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिरों के सीढ़ी पर चढ़ रहा था। तभी उसका ध्यान लिया कि मूर्तियों पर गया। अरे, वह कितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं। बेटा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? फिर लिया ने अपनी सारी बात उस बुजुर्ग व्यक्ति को बताई। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। क्या तुम मुझे अपनी मूर्तियां बेचने के लिए दोगी? फिर लिया ने मूर्तियों को देखा। उसको विश्वास नहीं हो रहा था
कि उसकी मूर्तियां पहले की तरह हो गई हैं। थोड़ी देर बाद तुम उसी म्यूजियम में आओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लिया बैग में मूर्तियों को रखकर फिर से म्यूजियम में जाती है। म्यूजियम के बाहर गेट पर वही बुजुर्ग व्यक्ति था। आओ लिया बेटी, मैं म्यूजियम का मालिक हूं। तुम्हारी मूर्ति को मैं अंदर रखवा देता हूं। अब लिया की सारी मूर्तियों को म्यूजियम के अंदर रखवा दिया जाता है। म्यूजियम में बहुत सारे लोग आते हैं और लिया की बहुत खूबसूरत मूर्तियां देखकर लोग उसे खरीदना चाहते हैं। सारी मूर्तियां बिक जाती हैं और लिया को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। लिया पैसे लेकर मंदिर के पास जाती है और मां दुर्गा को धन्यवाद करती है। लिया अस्पताल पहुंचकर सारे पैसे को जमा कर देती है। उसकी मां का ऑपरेशन हो जाता है। ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।